एक मिनट, ये देखिए बंजरिया क्षेत्र के पीएससी का हालात इतना बेकार है, यहाँ के सांसद और विधायक फेसबुकिया नेता है। आप कहिए, ये घटना हो गया और अभी इस डेड बॉडी को ले जाना है, तो डेड बॉडी को ले जाने के लिए दिक्कत है। पीएससी में फ़ोन किया गया तो एक एम्बुलेंस चला गया, मतलब प्रेगनेंसी वाला मामला को लेके आने के लिए। अब डेड बॉडी ले जाने के लिए भी इस आपदा की घड़ी में अगर उपलब्ध नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर हमारे बगल में युवा नेता है, ये सकारे थे। अगर हमारी जब जिला पार्षद बनते हैं तो हर पंचायत में 2 एम्बुलेंस देने का वादा करेंगे। ये थे मुझे बार बार कमेंट किया जा रहा है ये तुम शमीम साहब के पीछे काहे हाथों के पेड़। अरे यार, शमीम साहब को इसलिए जिताया गया है, विधायक इसलिए बनाया गया है, पूर्व मंत्री इसलिए बनाया गया था, ये बंजरिया प्रखंड को, बंजरिया बनकटवा छावड़ादानों को, या कहीं तो कुछ तो कारण है। अगर कारण नहीं रहता तो इस क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ पे 4 एम्बुलेंस देना चाहिए। अभी हम है बंजरिया क्षेत्र अंतर्गत बंजरिया क्षेत्र अंतर्गत सिसवनिया चौर में, और आज से 3 दिन पहले हम एक न्यूज चलाए थे। अगर आप भी बाढ़ पीड़ित इलाके क्षेत्र में है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी भी देहांत और क्षति नति कब हो सकती है ये गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी जो सिरे दिखाई दे रहा है, कैमरामैन ने कैमरा करके दिखाइए, ये सिरे का लिमिट नहीं है। जो कौन सा गाँव खेत में पोखरा है और नहीं है। अगर बहुत सारे लोग इस मामले में लेकर मछली मारने के लिए आ रहे थे, मछली बझाने आ रहे थे, और यहाँ मेरे पास कॉल आया जो किसी व्यक्ति को पानी में मगर शैव पड़ा हुआ है, तो हम कॉल उठाए और आए। पर आजकल एक चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, पुलिस प्रशासन, नेता या जिला पार्षद, मुखिया से पहले आजकल डिजिटल मीडिया के पास कॉल जाता है। इसलिए हम लोग का बहुत बहुत आप लोग का शुभकामनाएं हो। और ये जो लाश पड़ी हुई है, ये लाश मोहम्मदपुर की है, मोहम्मदपुर की, जो अभी जैसे भी इनकी डेथ हुई ये अल्लाह बेहतर कोई नहीं जानता है। पर इसलिए खुशी होती है हमें, बंजरिया क्षेत्र के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे यहाँ के जिला पार्षद हैं, चाहे इस क्षेत्र के मुखिया हैं, अपने काम में इतना एक्टिव रहते हैं, हद से ज़्यादा, हमें उम्मीद से भी ज़्यादा वो लोग एक्टिव रहते हैं। इसलिए उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस लाइव को इतना से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कहीं भी बाढ़ पीड़ित इलाके में या क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति घर फंसा हुआ है तो वह कहीं अस्थायी ऊंचे जगह पर रह जाए, ना उनकी मौत हो जाए। और यहाँ के अधिक भाइयों और जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश हम करते हैं। तो आपकी राय क्या कमेंट बॉक्स में रहती है, आप जरूर दीजिएगा। का चाचा कैसे भई लवे ये लाश कब से पड़ी थी पता है आप लोग? और यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पर यहाँ की जो मेन जिला पार्षद और इनके पंचायत के मुखिया जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए। तौसीफ भाई, आप भी आ जाइए। और हमारे साथ मुखिया जी को बुला लो, मुखिया जी के उनको बुलाइए। तब नाम हमारे वार्ड भी है। मुखिया जी आइए। हाँ बोलिए। और यहाँ पे हमारे साथ मुखिया जी और यहाँ के जिला पार्षद और इनके गांव के वार्ड से जुड़े हुए हैं। इनसे अधिक जानकारी लेने के लिए आप आइए। लगातार देखा जा रहा है इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित इलाका भी है, और इस इलाके के क्षेत्र में लगातार फेसबुक पे पोस्ट किया जा रहा है जो बंजरिया क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ पीड़ित इलाका है, पर अभी तक घोषित नहीं किया गया है। और क्या कहना चाहते हैं इन लोग इनके डेथ मृत्यु के बाद? बंजरिया जो प्रखंड है तो आपदा से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ, मतलब हमेशा ही लोग मुसीबत में रहते हैं। इस तरह का स्थिति यहाँ पर नॉर्मल हो गया है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ में 8-10 लोगों की मौत होती है। इसी तरह है ना, मैं भी आया हूँ, सुबह में सोया था तो मुझे भी कॉल आया कि भाई एक बॉडी प्राप्त हुई है सरे में, सोनिया सरे में, या पाइए। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, देखा हूँ, काफ़ी परेशान हूँ देखकर बॉडी को। प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन भी आ गए, सीओ साहब भी आ गए,
बॉडी को लेकर के जाएंगे सिविल हॉस्पिटल, इनका जो है कि पोस्टमार्टम होगा, आगे की जो प्रक्रिया होगी। पर ये चीज देखने के लिए मिलता है, इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित इलाका है, ना कहीं रोड है ना कुछ है। अगर ये इनकी प्रॉब्लम लगातार देखी जा रही है और इस क्षेत्र में लगातार ये हत्या के मामले भी देखे जाते हैं, पर यहाँ पे एक्टिव नहीं लोग रहते हैं। लेकिन लोग के एक्टिव रहने से नहीं होगा, प्रशासन को एक्टिव रहना होगा। प्रशासन भी गश्ती करती है समय समय पर, लेकिन इनकी मौत किस वजह से हुई है ये तो अभी जांच का विषय है। इनके परिजन आएंगे, वो एक्चुअल वही बता सकते हैं कि मौत का कारण क्या। अभी तो फिलहाल डूबने से हुई है ना, लेकिन इनकी हत्या हुई है क्या हुई है ये तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ, है ना। लेकिन ये विपदा की घड़ी है, ये हर प्रत्येक वर्ष बाढ़ में लगभग दर्जन भर लोग डूबकर मरते हैं, है ना। इसमें जो है प्रशासन भी अब आएगी, जांच करेगी, पता चल पाएगा स्पष्ट रूप से। सर आप मुखिया इस क्षेत्र के, सर आपके क्या राय रहने का? सर ये आप ही क्या है, पंचायत के हैं? दुखद घटना है, लोग आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी सैलाब आता है यहाँ, इस बार तो दुखद घटना ये है कि इस पूरे बंजरिया प्रखंड को बाढ़ घोषित नहीं किया गया, जबकि हर एक सिर्फ ये रोड बन जाने से ऐसा नहीं है कि ये बाढ़ नहीं है, पूरे इलाके में बाढ़ फैला हुआ है। 2-3 पंचायत को ही मतलब कि बाढ़ घोषित किया गया और 2 पंचायत को आंशिक रूप से घोषित किया गया। ये बिल्कुल गलत है। या आप पचरुखा पूर्वी में आंशिक रूप से बाढ़ घोषित किया गया है, आपको पचरुखा पश्चिमी में आंशिक रूप से बाढ़ घोषित किया गया, जबकि वो अजगरवा सुंदरपुर टोटल पानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया है। ये दुखद बात है। एक दूसरी चीज़ ये है कि बाढ़ में प्रशासन या पीएससी या हमारे जो भी नेता हैं वो तत्पर नहीं रहते हैं। अब मामला ये है कि ये घटना हो गया और अभी इस डेड बॉडी को ले जाना है, तो डेड बॉडी को ले जाने के लिए दिक्कत है। पीएससी में फ़ोन किया गया तो एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस चला गया मतलब प्रेगनेंसी वाला मामला को लेके आने के लिए। अब डेड बॉडी ले जाने के लिए भी इस आपदा की घड़ी में अगर उपलब्ध नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर एक मिनट, ये देखिए बंजरिया क्षेत्र के पीएससी का हालात इतना बेकार है, यहाँ के सांसद और विधायक फेसबुकिया नेता है। आप कहिएगा, मुझे बार बार कमेंट किया जा रहा है ये तुम शमीम साहब के पीछे काहे हाथों के पेड़ गए। अरे यार, शमीम साहब को इसलिए जिताया गया है, विधायक इसलिए बनाया गया है, पूर्व मंत्री इसलिए बनाया गया था, ये बंजरिया प्रखंड को, बंजरिया बनकटवा छावड़ादानों को चमकाने के लिए, बल्कि उनके माहौल चमकाने के लिए नहीं बनाया गया था। पीएससी एगो है और अन्य पीएससी को चालू नहीं किया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हम आवाज उठाए तो शमीम साहब के और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को पीछे पड़ गए हैं। लोग कहते हैं बंजरिया और 22 पूरे बेतिया लोकसभा में अगर लूटने का काम किए तो डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया लोकसभा का लूटे, और नरकटिया विधानसभा का लूटने का काम किए तो डॉक्टर शमीम साहब लूटने का काम किए। पीएससी में लगभग 2 एम्बुलेंस होना चाहिए, आज पीएससी में 1 एम्बुलेंस क्यों दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर क्या उनकी कार्रवाई नहीं जानी चाहिए, या उसके माध्यम से कहीं से पैसा लेते हैं क्या, या उनका सही से डॉक्टर नहीं बैठती है पीएससी में, या कहीं तो कुछ तो कारण है। अगर कारण नहीं रहता तो इस क्षेत्र में जो बाढ़ पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे 4 एम्बुलेंस देना चाहिए। और हमारे बगल में युवा नेता है, ये सकारे थे, अगर हमारी जब जिला पार्षद बनते हैं तो हर पंचायत में 2 एम्बुलेंस देने का वादा करेंगे किए थे। हर पंचायत में 2 एम्बुलेंस नहीं आ सकता है, आपको मालूम होगा। और एम्बुलेंस पंचायत वाइज नहीं आता है, पीएससी लेवल पे एम्बुलेंस आता है। पीएससी लेवल पे एम्बुलेंस जो उपलब्ध है, उसके बावजूद बड़ा एम्बुलेंस भी आया है, मेरे जीतने के बाद आया है ये एम्बुलेंस, ये केंद्र सरकार की तरफ से एम्बुलेंस आया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 10 एम्बुलेंस भी आ जाए, लेकिन एम्बुलेंस एक्टिव तो रहना चाहिए ना। अब रह गया ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, आपको खबर मिला होगा गरी में भी एक मौत हुई है डूबकर, परसों तरसों हमारे पंचायत गोगली में भी एक मौत हुई है डूबकर। तो ये यहाँ का नियति बन गया। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपदा क्या कर रहे हैं? आपदा के एडीएम साहब अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं, यहाँ के लोगों का हाल कैसा है। तो आपदा के लोगों को भी आना चाहिए। और पीएससी के लोग क्या कर रहे हैं? पीएससी को भी बजाते उनका जो एम्बुलेंस है वो एक्टिव रखना चाहिए और यहाँ पे उपलब्ध रहना चाहिए। अब लोग हम लोग पिकअप करके अपना ये पे निजी करके नहीं तो सर ये कहाँ का नियम है सर? अगर पीएससी बगल में है और ये प्राइवेट गाड़ी में कैसे जाएंगे? तो प्रशासन के लोग ही जिम्मेदारी इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन मैं गांव का हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, तो हम लोग से जो उपलब्ध होगा वो तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको ले जाने के लिए। एम्बुलेंस मंगाइए। एम्बुलेंस हम कहीं से पहाड़ से नहीं ना ला सकते, हम लोग मांग कर सकते हैं एम्बुलेंस के लिए। तो सर आप लोग उसके लिए धारणा दीजिए अपने क्षेत्र में। मामला ये है कि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है, जिस पर पहले से प्रशासन को तत्पर रहना चाहिए कि इस एरिया में हर साल कुछ न कुछ इस तरह की घटना होती है। तो एम्बुलेंस एक स्पेशल बाढ़ प्रभावित एरिया के लिए रहना चाहिए कि किसी तरह का मामला होता है तो उसको डेड बॉडी वगैरह सब जाए, लेकिन इस तरह का कोई व्यवस्था हो नहीं पाता है, इसलिए परेशानी हो। आज निजी गाड़ी वाले लोग तैयार नहीं है इस डेड बॉडी को ले जाने के लिए। बताइए उनके परिजन कैसे ले जाएंगे, ये एक सवाल है।
नहीं तो यहाँ पे जो नेताजी हैं लोग वो सिर्फ फेसबुकिया के नेता बन गए हैं लोग, और कहते हैं लोग जाएंगे थोड़ा सा पानी में घुसेंगे और फोटो क्लिक कराएंगे और फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे कि आज मैं इस क्षेत्र में गया हूँ, पर इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा लगातार। हम 3 दिन से फेसबुक को देख रहे हैं, इस क्षेत्र से लगातार डूबी हुई बॉडी मिल रही है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो प्रश्न आप यहाँ पे कर रहे हैं वही प्रश्न एक बार जिला पदाधिकारी से भी कीजिए, आधार वही प्रश्न एक नाम बार कौन सी साहब से भी कीजिए, वही प्रश्न एक बार सिविल सर्जन साहब से भी कीजिए, वही प्रश्न एक बार पीएससी प्रभारी से भी कीजिए कि भैया जो एम्बुलेंस है बंजरिया में जो एम्बुलेंस मिलना चाहिए वो एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल रहा है। प्रतिनिधि है आपका, प्रतिनिधि सामने खड़ा है, जितना बार भी होता है कोई प्रशासन के लोग अपना से नहीं ले जाते हैं बॉडी को, हम लोग ही अपना खुद का व्यवस्था करके या ग्रामीण ही खुद का व्यवस्था करके इस बॉडी को ले जाते हैं। तो जितना मजबूती से आप यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन उतना ही मजबूती से एक बार प्रशासन से भी प्रश्न किया जाए। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग हैं, निर्वाह के लोग हैं, ताला लगाने के लिए व्यवस्था करने के लिए हैं, हम लोग उपलब्ध हैं, लेकिन ये प्रश्न प्रशासन को भी देना पड़ेगा, इस प्रश्न का जवाब प्रशासन को भी देना पड़ेगा। मैं यहाँ के सीओ और यहाँ के प्रशासन अधिकारियों से हम लेंगे, और इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा पहला ही सोच है, पहले बंजरिया को बदलेंगे, बाद में नरकटिया विधानसभा को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर जब तक हमारे क्षेत्र में आके विधायक या यहाँ के प्रमुख, जिला परिषद, हर एक पंचायत के मुखिया जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक हम दूसरे इलाका में नहीं जाएंगे। हम देखिए, मुखिया माइक्रो लेवल का नेता होता है, सबसे निचली इकाई का है। ये इस पे सोचना, सांसद को इस पे सोचना है, विधायक को इस पे सोचना है, डीएम को इसमें सोचना है। हमारी आवाज़ है, हमको काम है मेरा आवाज़ उठाना। ये पुरजोर तक जैसे बाढ़ घोषित नहीं हुआ है तो ये हमारे सांसद महोदय का काम है, ये हमारे विधायक महोदय का काम है उठाना कि 100% हम तो कहिए रहे हैं विधायक और सांसद फेसबुक के नेता है लोग, जो भी हो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आवाज़ उन्हीं लोगों को उठाना है। हम लोग की आवाज़ यहाँ से ब्लॉक तक पहुँचती है, जिला तक पहुँच सकती है, लेकिन पटना तक पहुँचाने के लिए विधायक और सांसद को ही आना होगा। यहाँ के जो है ये देखा जा रहा लगातार में। और हम कल भी गए थे इधर बुढ़वा गांव में, हमें लगा था वहाँ से आज से लगभग 1 महीना पहले एक वीडियो हम अपलोड किए थे, 1-1.5 महीना पहले। वहाँ भी अभी तक कोई काम का लग रहा है, पुल बनवाने में करोड़ों का संपत्ति का है, पास हो गया है, आधा काम हुआ, आधा रोक दिया गया है। क्या उस टाइम अगर उस इलाका से कोई अगर पीड़ित औरत है तो बेचेगी क्या वो? देखिए, मामला ये है कि ये बड़ा काम है, हम लोग छोटे लेवल के नेता हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। ये विधायक और सांसद को सोचना चाहिए था कि इतना देर क्यों हुआ उस पुल को बनाने, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। अगर तत्पर रहता लोग तब तक तो बन गया होता, लेकिन तत्परता नहीं रहने के कारण अब तक नहीं बना है। इस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, उन लोगों को बोलने का। हम कह देना चाहते हैं जो अगर खास करके विधायक और सांसद जी के पास ये वीडियो मैंने पूछ रही है, उनको पीओ के पास, उनके राइट हैंड पास, उनके अच्छे भाइयों और उनके पहुँचाने वाले के पास, तो आप उनको कह दीजिए कि आप बंजरिया को बदलिए, नहीं तो हम बदलने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हमसे कोई बात गलती है तो हमें छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए।